नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जेमिनी असेंडेंट के अंदर जेमिनी का जो सेकंड हाउस है, नंबर 4 जहाँ पे लिखा हुआ है। नंबर 4 का मतलब है कैंसर, और कैंसर का रूलिंग प्लैनेट है मून। कि जेमिनी असेंडेंट में मरकरी ने जायचे का दूसरा घर दिया है मून को। और गुड प्लैनेट्स एंड बैड प्लैनेट्स की थ्योरी जब आप लोगों ने पढ़ी थी तो उसमें आप लोगों ने देखा था कि मरकरी एक वाहिद प्लैनेट है जिसकी तमाम प्लैनेट्स के साथ बनती हैं, इवन राहु केतु से भी बनती है। लेकिन 2 ऐसे प्लैनेट्स हैं जिसके साथ मरकरी की नहीं बनती है, नंबर 1 मार्स एंड नंबर 2 मून। अब मून इसका चूँकि दुश्मन है, एंटी है इसका, अब उसका हाउस जो है वो लिया हुआ है, सेकंड हाउस मरकरी ने उसको दिया है। अब मून इस जायचे में जहाँ जहाँ भी जाएगा, जहाँ भी बैठेगा, प्रॉब्लम्स तो देगा, ख़राबियाँ तो देगा, क्योंकि एंटी प्लैनेट है। अब इस जायचे में हमने क्यों पढ़ा था कि दोस्त दुश्मन से आ रहे, वो हमने इसलिए पढ़ा था कि इस जायचे में अगर आप मून का स्टोन लेकर पहन लेते हैं तो ख़राबियाँ देता है। इस जायचे में हमने मून को ताकत बिल्कुल नहीं देनी है। आप इसके सदक़े दे सकते हैं, इसकी रेमेडीज़ कर सकते हैं। तो मून का स्टोन जब भी लेकर पहनेंगे तो ऐसी सिचुएशन में, दूसरा घर है ना, बोलना, गुफ्तगू है, बिला वजह की लड़ाई झगड़ा। मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, मैंने कहा फाइनेंस का हाउस है, कोई बात नहीं, इस बंदे का पैसा बढ़ जाएगा, लेकिन पैसा क्या बढ़ना, उसकी लड़ाइयाँ बढ़नी शुरू हो गई। तो ये कुछ ऐसे तजर्बे जिससे मैं भी गुज़रा हूँ। मैंने भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जो कि एक थोड़े अरसे के लिए थे, लेकिन करके देखा कि वो ठीक नहीं थे। तो फिर जब मून के सदक़े देने शुरू किए तो चीज़ें कंट्रोल और स्टेबल रहीं। लेकिन जब मून का स्टोन तजवीज़ किया गया तो उसके अंदर हुआ ये कि लड़ाई झगड़े बढ़ गए। सिर्फ उन लोगों के नहीं बढ़े जिनके जायचे में मून जो है वो गरूबियत का शिकार था या कमबख्त था। लेकिन जिनके जायचे में पहले से ही मून ताकतवर था और कमबख्त भी नहीं था, उनके लहजे में तलखी आ गई, बिला वजह का गुस्सा आ गया, ख़ानदान में लड़ाई झगड़े उन्होंने करने शुरू कर दिए, बेअदब हो गए कि अच्छे भले बादब थे, बेअदब हो गए। तो अच्छा, खाना पीना भी ज़्यादा शुरू कर दिया, वज़न बढ़ना शुरू हो गया, भूख ज़्यादा लगने लग पड़ी। हालांकि भूख नहीं, नीयत ख़राब होने लग पड़ी कि हमें हर वक्त खाते रहना, बस मुँह हमारा चलता रहे। अब जेमिनी असेंडेंट वालों के साथ एक ये प्रॉब्लम रहती है कि अगर वो बोलेंगे नहीं तो मुँह में च्युइंगम होगी उनके, कुछ ना कुछ मुंह में डाल के चबाते रहें कि बस उनका जबड़ा जो है वो हिलता रहे, क्योंकि मून कंट्रोल कर रहा है। और मून, आप लोग पढ़ चुके हैं कि लम्हा ब लम्हा अपनी इमोशंस और फीलिंग्स को चेंज करता रहता है। तो अक्सर मेजॉरिटी जो लोग च्युइंगम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, उनका वज़न भी नहीं बढ़ रहा होता, लेकिन उनको अपने जबड़ों को हरकत देनी होती है, वो एक आदत बन जाती है, हैबिट होती है, तो वो ये सिचुएशन होती है। अब देखते हैं मून जो कि एक एंटी प्लैनेट है, जायचे में जेमिनी असेंडेंट के अगर फर्स्ट हाउस में आ जाए, अब फाइनेंस का लॉर्ड है, आकर साहिब जायचा के सर पे बैठ गया। सबसे पहले तो मून की जो फितरत और उसकी नेचर है, इसको समझना ज़रूरी है। बेचैनी, घबराहट, हसासियत, जज्बातियत, ये चीज़ें मून डेवलप करेगा। और उसके साथ साथ एक चीज़ अच्छी ये होगी, क्योंकि पैसा साहिब जायचा के सर पे आके बैठ गया, कि फ़ाइनेंशियली तौर पे चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखना, और उसकी वजह से भी हसासियत बढ़ जानी, फिर ख़ानदानी मामलात को भी ख़ुद से कंट्रोल करना, और उस वजह से भी हसासियत बढ़ जानी। और यहाँ से बैठकर, अच्छा, मून अगर फर्स्ट हाउस में हो तो ऐसा शख्स, लड़का हो या लड़की, वो खूबसूरत होते हैं, चूँकि मून सफ़ेदी, गोरे चिट्टे, खूबसूरत। और जैसे वीनस को हमने कहा कि ऐसे अफराद भी खूबसूरत होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ मून भी खूबसूरती को पैदा करता है।
और मून अगर फर्स्ट हाउस में हो तो ऐसा शख्स सारी ज़िंदगी खाने पीने का जो बिज़नेस होता है उसके बारे में सोचता रहता है कि मैं को अपना रेस्टोरेंट खोल लूँ, और कुछ खोलने में कामयाब भी हो जाते हैं कि खाने पीने के शौकीन के साथ साथ खाना बनाने के भी शौकीन होते हैं। फिर ममता भी होती है, प्यार, चूँकि मून है ना, मून कंट्रोल करता है ममता को, जज्बात को, कि तकलीफ़ जो है वो नहीं पहुंचाता। लेकिन एंटी प्लैनेट है कि दूसरों को तकलीफ़ नहीं देता, ख़ुद जो है वो बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाता है, क्योंकि दिमाग के ऊपर आके सेंसिटिवनेस पैदा हो गई है। मून फर्स्ट हाउस में बैठकर नज़र डाल रहा है जायचे के 7वें घर में, शराकतदारी। हाँ, यहाँ पर अब मून शक पैदा करता है। क्या पैदा करेगा? शक, वहम, वसवसे। किसके लिए? लाइफ पार्टनर के लिए और पार्टनरशिप के अंदर। इन चीज़ों को डेवलप करेगा। एंटी है, ख़राबी तो देनी है उसने, और कई दफ़ा शक नहीं भी होगा, और अगर किसी बात पे बदमज़गी हो गई है तो कोई पुरानी ऐसी बात कर देंगे जिससे लड़ाई मज़ीद बढ़ जाएगी, क्योंकि जज्बात पे काबू नहीं होगा। अच्छी चीज़ें भूल जाएंगे, फिर वो पुरानी चीज़ें जिन्होंने कभी हर्ट किया था, वो चाहे एक थी और अच्छाइयाँ 99 थी, वो एक ख़राबी लेकर बैठे रहेंगे। ये प्रॉब्लम देता है मून। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। मून अगर सेकंड हाउस में मौजूद हो, ओन साइन का, अपने घर में कोई भी प्लैनेट ख़राबी नहीं देता। फाइनेंशियली तौर पे स्ट्रॉन्ग रखेगा, ख़ानदानी मामलात में स्ट्रॉन्ग रखेगा। बोलना, चूँकि मून है ना, हसासियत है, गुफ्तगू बड़ी मीठी होगी, प्यारा अंदाज़ होगा, खाने पीने का यहाँ भी शौकीन रहेगा, बोलने का भी शौकीन होगा, लेकिन अच्छी गुफ्तगू करने का शौकीन, बेफजूल गुफ्तगू करने का शौकीन नहीं। यहाँ पर मून कोई प्रॉब्लम नहीं देगा, यहाँ पर अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ देगा, क्योंकि अपने घर में आके बैठा हुआ है, ओन साइन का, और यहाँ से नज़र डाल रहा है बाहर, किधर? 8वें घर पे। तो 8वें घर पे अब एंटी प्लैनेट है, ख़राबी उसने ये देनी है। ख़राबी ये देनी है कि ससुराल के साथ ताल्लुकात में कोई ना कोई बिगाड़ पैदा कर देगा, विरासत के मामलात में कोई ना कोई बिगाड़ ज़रूर पैदा करेगा। जहाँ वो रिलेशंस आ जाएंगे, काम तो चले, नाउमीदी दूर कर दी, हर्डल्स उसने दूर कर दिए, लेकिन जब वो ख़राबी दूर होगी तो ताल्लुक़ भी ख़राब होंगे, क्योंकि मून ने कोई ना कोई ख़राबी तो देनी है। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। मून अगर जायचे के 3rd हाउस में मौजूद हो, कि पैसा, ख़ानदानी मामलात, ये सारी की सारी चीज़ें आकर बैठ गई कहाँ? मेहनत, हार्डशिप, फजूल की ज़िम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, छोटे बहन भाई, अब इन तमाम चीज़ों में इसको ख़राबियाँ मिलेंगी। और यहाँ से नज़र डाल रहा है 7वीं 9वें घर पे, कामयाबी है, नसीब है, मुक़द्दर है, बैरून मुल्क सफ़र है। इन तमाम चीज़ों में अब आपके जहन में एक सवाल तो आएगा कि अगर 9th हाउस का लॉर्ड अच्छा है तो ऐसे कैसे हो सकता है कि मून वहाँ पे ख़राबियाँ मुंतकिल कर रहा है? ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप अगर अपने घर में सेफ़ एंड सिक्योर खड़े हैं, आप एक जगह पे बड़े अपने आप को सिक्योर महसूस करते हैं, लेकिन आपका एक दुश्मन आके बिल्कुल सामने खड़ा हो जाए तो आप हमेशा अलर्ट रहेंगे कि ये मुझे नुकसान ना पहुंचा दे। आपको उसके वजूद से ही खौफ आएगा, या आप उसके वजूद से मोहतात रहेंगे कि इस बंदे ने मुझे प्रॉब्लम देनी है, ये मेरे लिए अच्छा है ही नहीं। तो सेम इज़ द केस विद मून, कि यहाँ पर आप जितने मर्ज़ी मोहतात रहें, लेकिन जो एक वेव्स आपकी बॉडी पे पड़नी है वो पड़नी है मून की, कि उसके बीच में बैरियर कोई नहीं है, उसके बीच में रुकावट कोई नहीं है।
तो यहाँ पर मून जब भी नज़र डालेगा, आप चाहे जितना मर्ज़ी अच्छा मुकद्दर नसीब लेकर पैदा हों, ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आप बचपन से लेकर जवानी और बुढ़ापे तक एक ही गो में बस तबाहियाँ फेरते हुए तरक्की करते हुए चले जा रहे हैं ज़िंदगी में। ना आपको बुखार हुआ, ना कभी कोई लड़ाई हुई, ना कभी कोई एक्सीडेंट हुआ, ना कभी कोई चोट लगी, आप बिल्कुल पेनलेस अपनी ज़िंदगी। ऐसा नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं गिरते हैं तो सीखते हैं, और वो जो गिरने वाला और सीखने वाला अमल है वो यहाँ पे मून करवा रहा है। क्योंकि मून जज्बात भी है, मून इमोशंस भी हैं, मून फीलिंग्स भी हैं। मून सिखाएगा भी, मेहनत करवाएगा, नसीब अच्छा है तो आपको मिल जाएगा। लेकिन अब पैसा चला गया हार्डशिप के घर में, ख़ानदानी मामलात में प्रॉब्लम्स रहेंगे, छोटे बहन भाइयों की ज़िम्मेदारी रहेगी। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं, ज़ायचे के 4th हाउस में, कि मून अगर ज़ायचे के 4th हाउस में मौजूद हो तो यहाँ पर मून होता है दिशा बल, यानी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में, ताकत में। एंटी प्लैनेट है। अब दिशा बल कहाँ कर रहा है, हसासियत कहाँ पैदा कर रहा है, आपके घर के अंदर, उस जगह पे जहाँ पर आप पुरसुकून होते हैं, जहाँ पर आप सोते हैं। माँ के साथ आपके ताल्लुकात, यानी माँ से मोहब्बत आपकी अपनी जगह पे वो रहेगी, लेकिन एंटी प्लैनेट है। कहीं ना कहीं माँ के साथ गिला शिकवा ज़रूर रहेगा कि अम्मी आपने मेरे लिए ये नहीं किया, आपको उस वक़्त कर देना चाहिए था, आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर आप कह देती, कर देती, मतलब वो जो अगर, क्यों, मगर, ये ज़िंदगी से नहीं जाएगा। बेतहाशा प्यार होगा, सब कुछ रहेगा, लेकिन बोलने का सहारा कहाँ आके बैठ गया, 4th हाउस में। तो वो अगर, मगर, क्यों, ऐसे वैसे कर देते, वो नहीं जान छोड़ेगा। बाकी फाइनेंस का लॉर्ड 4th हाउस में है, ज़ाती घर, गाड़ी, पैसा आएगा, बनेगा, देगा, फ़ायदे देगा। रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट रखेगा। और यहाँ से नज़र डाल रहा है 7वीं 10वें घर पे, तो अपनी दशांतर दशा में जो भी काम काज कारोबार करेगा, क्योंकि मून है, मून फाइनेंस का लॉर्ड है, फ़ायदा देगा। लेकिन कारोबारी रिलेशंस के अंदर एम्प्लॉयज़ के साथ, कलीग्स के साथ किसी न किसी वजह से कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर पैदा रखेगा, यानी थोड़ा सा मिजाज मुख्तलिफ रखेगा, मूड स्विंग्स आएंगे। और कई दफ़ा ऐसा भी होता है, अच्छा जमनाई एसेंडेंट वालों के साथ एक प्रॉब्लम होती है, और वो ये होती है क्योंकि महीने के अंदर ये चाँद जो है वो 14 दिन चढ़ता है, फिर 14 दिन कम होता है, यानी अरूज पे जाता है, फिर उस गुरूबियत की तरफ जा रहा होता है अपना। तो उसकी भी एक रीज़न होती है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है, वो उस वक्त जब जिस पॉइंट पे आऊँगा फिर मैं आपको बताऊँगा। मून अगर ज़ायचे के 5th हाउस में मौजूद हो तो यहाँ पर मून का बैठना औलाद के लिए बेहतर होता है। एक तो बेटी का योग बनेगा, फीमेल प्लैनेट है। फिर प्यार मोहब्बत के मामलात में, अच्छा यहाँ महबूब से ना, अब महबूब अगर मेरा है तो वो फिर किसी का नहीं है। अब यहाँ पर उसको कोई देखे भी तो उसको जान से मार दूंगा मैं, ये सिचुएशन पैदा हो जाएगी। इतना सेंसिटिव, हसासियत, एंटी प्लैनेट है, तो उसने अब ये चीज़ पैदा कर देनी है। तो यहाँ पर प्यार करेगा, मोहब्बत करेगा, सब कुछ होगा, लेकिन ये अब वो सिचुएशन पैदा हो जाएगी कि मेरी अगर बात नहीं हो रही तो मैंने आज खाना नहीं खाना, मैंने आज सोना नहीं है, मैंने किसी से दोस्ती नहीं करनी है, मैंने कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल दीवाना बन के गली मोहल्लों में फिरना है। तो ये मून की वजह से सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। और बाद में पता चले कि महबूब सुबह से फ़ोन नहीं उठा रहा और रात को शॉपर के जी मैं तो शॉपिंग पे था, मोबाइल की बैटरी मेरी ख़त्म हो गई थी, और आप सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या हो गया, उसको कोई और मिल गया, मुझे छोड़ दिया है, किसी और के साथ निकल गया। तो ये अजीब व गरीब किस्म के वसवसे मून पैदा करेगा। लेकिन यहाँ पर बोलने में मिठास को ज़रूर रखेगा, क्योंकि अक्ल का घर है, इंटेलिजेंट रखेगा, ताकि कोई भी चीज़, कोई भी बात कि एक तरफ वहम है, लेकिन जब हम तालीमी एतबार से देखेंगे तो तालीमी एतबार से लड़का है, लड़की है, जो भी साहिब ज़ायचा है उसके लिए प्रोग्रेसिव रहेगा। लेकिन रिलेशनशिप में, मोहब्बत के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और अगर खाने पीने से प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती हैं, क्योंकि पेट का हाउस भी, और यहाँ से नज़र डाल रहा है ज़ायचे के
11वें घर पे तो काम काज कारोबार का बेनिफिट मुनाफा अपनी दशांतर दशा में देगा। सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ पे देगा, चूँकि एंटी प्लैनेट है रिलेशनशिप्स में, दोस्तों से प्रॉब्लम देगा। 11वां घर दोस्तों का है, उनसे कॉन्फ्लिक्ट पैदा ज़रूर करेगा कि दोस्तों के साथ मिजाज थोड़ा सा मुख्तलिफ हो सकता है। अब हम बात करते हैं वो पॉइंट जो भी मैं पीछे आपको कह रहा था। अब मून हर हाउस में तकरीबन 2 सवा 2 दिन रहता है। अब जेमिनी एसेंडेंट के अंदर मून के पास है फाइनेंस। जेमिनी एसेंडेंट के अंदर मून अगर बाय बर्थ मौजूद हो 8वें घर में, और यहाँ पर नहस घर भी है, और इसको हम देखते हैं कि 8 नंबर मतलब 8 लिखा हुआ है, छठे घर में है, नंबर 8 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मून को हबूत होता है, यानी डिबिलिटेशन का होता है, सबसे ज़्यादा ख़राब पोजीशन में चला जाता है। इसको हम कमर दर अकरब भी कहते हैं कि मून अगर स्कॉर्पियो में हो तो इसको कमर दर अकरब, यानी मून इन स्कॉर्पियो, उर्दू में कैसे कमर दर अकरब, नीच का सबसे वर्स्ट पोजीशन में चला जाता है। अब मून सबसे ज़्यादा फास्ट मूविंग प्लैनेट है। फाइनेंस उठा और जाकर बैठा कहाँ पे, कर्ज के घर में, लोन के घर में, कि सारी ज़िंदगी पैसा बनाने में प्रॉब्लम रहेगी। फिर बीमारी के घर में है, फैमिली के साथ प्रॉब्लम्स रहेंगी, जॉब्स के अंदर मसाइल रहेंगे, तनख्वाह टाइम पे नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर नौकरी तो मिल जाएगी, 10वां घर अच्छा है, नौकरी मिल जाएगी, लेकिन तनख्वाह टाइम पे नहीं मिलेगी, क्योंकि बाय बर्थ जो पैसे मिलने हैं वो ख़राब जगह पे बैठे हैं कि तनख्वाह टाइम पे नहीं मिली, घर का गुजारा करना था, किसी से कर्ज़ ले लिया, अब जब तनख्वाह मिलेगी तो वो सारी की सारी कर्ज़ उतारने में लगी। अब ये सर्कल एक दफ़ा जब शुरू हो जाता है फिर वो ख़त्म नहीं होता। फिर नसीब वाले ही होते हैं जिनका ये सर्कल ख़त्म हो, कोई ऐसा नसीब उनके साथ आके जुड़ जाए जिनका वजह से इनका ये मामला थोड़ा सा ठीक हो। तो ऐसी सिचुएशन में आपको कोई ना कोई अच्छा एडवाइज़र ज़रूर चाहिए होता है। अब मून चूँकि सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट है, बाय बर्थ तो ये पोजीशन ले आया, लेकिन ट्रांजिट के अंदर 2 सवा 2 दिन रहता है घर में। तो जेमिनी एसेंडेंट वालों के साथ एक प्रॉब्लम होती है कि 2 दिन जब कमर दर अकरब शुरू हो जाए, तो अगर ये डेली बेसिस पे काम कर रहे हों तो 2 दिन इनका काम बिल्कुल ही नहीं चलता, और इनको लगता ये कि जैसे पूरा महीना इनका फारिग गुजर गया, कि 2 दिन चीज़ें बिल्कुल स्टक हो जाती हैं, और जैसी कमर दर अकरब से निकलता है तो एकदम से इनको बूस्ट मिलता है। ये जेमिनी एसेंडेंट वालों के साथ मैंने अक्सर अपनी रिसर्च में देखा है कि जेमिनी एसेंडेंट वाले अगर इनको कमर दर अकरब में सैलरी भी मिलनी वो थोड़ी लेट हो जाती है, तो इनके साथ अक्सर ये होता है कि महीने के 2 या 3 दिन वर्किंग डेज़ हो, वीकेंड भी ना हो, संडे ना हो, छुट्टी का दिन ना हो, वर्किंग डेज़ इनके ऐसे होते हैं जैसे ऑफ डेज़ हैं, ना बोल रहे हैं, ना बात कर रहे हैं, ना मिल रहे हैं, ना पैसे आ रहे हैं, मतलब चीज़ें ना खा रहे हैं, ना पी रहे हैं। वो 2 दिन इनकी ज़िंदगी के बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे बैटरी इनकी फिनिश हो जाती है। और यहाँ से बैठकर मून 7वीं नज़र डाल रहा है 12th हाउस पे, अखराजात, तन्हाई, अकेलापन, ये सारी ख़राबियाँ जिसका ताल्लुक़ 12वें घर से है वो देगा। मून अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 7th हाउस में, अब यहाँ पर मून का बैठना दूसरे घर से आया है, दूसरा घर है फैमिली का, बैठा है शादी के घर में, तो ख़ानदान में शादी होने का योग बन जाता है कि बहुत चांसेस होते हैं कि ऐसे शख्स की फैमिली में शादी हो जाए, ख़ानदान में शादी हो जाए, अपने रिश्तेदारों में उसकी शादी हो जाए। और फाइनेंस का लॉर्ड बैठा है शराकतदारी के घर में भी, अज़दवाजी ज़िंदगी के घर में, कि शादी के बाद फाइनेंसिस में बेहतरी का आना। और मून अगर 7वें घर में हो तो ऐसे शख्स का लाइफ पार्टनर खूबसूरत भी होता है, लेकिन थोड़ा सा चिड़चिड़ा होता है, क्योंकि एंटी प्लैनेट है, उसने ख़राबी तो देनी है। कि इंसान अगर करेला खाए और वो थोड़ा सा कड़वा ना हो तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो मून का 7वें घर में आना खूबसूरती देगा, फाइनेंस देगा, शराकतदारी देगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो जज्बातियत, हसासियत एंटी होने वाली ज़रूर पैदा करेगा। और ये आपको फ़ील होगी, जेमिनी एसेंडेंट वालों को फ़ील होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से 7वीं नज़र लगन पे डाल रहा है।
एक्चुअली उस बंदे में प्रॉब्लम नहीं होगी, वो प्रॉब्लम आपको डायरेक्ट फील हो रही होगी, क्योंकि मून आपको, और अगर डिग्री वाइज मून ताकत में होगा तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा फील होगी। अगर डिग्री वाइज वीक हुआ तो मे भी हो सकता है कि ये शिद्दत कभी कभी पैदा हो जाए और आप इसको इग्नोर कर जाएं। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं। मून अगर मौजूद है 8वें घर में, नंबर 10 जहाँ पे लिखा है जेमिनी असेंडेंट का 8वां घर, यहाँ पर मून फाइनेंशियली तौर पे डिस्टर्बेंस देता है। और वो बच्चे जो पैदाइश के बाद बोलना उनके लिए मुश्किल हो जाता है या हकला के बोलते हैं, जिनको हम तोतला भी कहते हैं, कोई ना कोई लफ्ज़ उनके बोलने में अड़ जाता है। मेरा भी मून ख़राब है तो अक्सर मेरे भी जुमले अड़ जाते हैं, मैं भी सही तरह नहीं बोल पाता, कुछ चीज़ें मेरी भी अड़ जाती हैं। तो वो अफराद जिनको बोलने में प्रॉब्लम हो, वो ये सिचुएशन होती है कि मून अगर बाय बर्थ 8वें घर में हो तो यहाँ पर सेविंग में दुश्वारी होना, नाउमीदी रहना, मायूसी रहना, कि हर वो चीज़ जो आपकी पैसे से जुड़ी है वो तकलीफ़ के बाद आपको मिलती है, वो इजी मनी नहीं होता, वो फिर आपको स्ट्रगल, मेहनत, एफर्ट, हार्डशिप के बाद जाके मिलता है, और वो भी थोड़ा, कि जितनी मेहनत करते हैं उसका सिला नहीं मिलता, एप्रिसिएशन नहीं होती है, कि प्यार के मीठे बोल भी नहीं लोग बोलते, तो ये चीज़ आपको तकलीफ़ देती है। और पैसे मिलने कि जी मेरे बाप दादा मुझे इतना कुछ दे गए हैं, ज़मीन जायदाद, क्योंकि पैसा कहाँ पड़ा है, जायदाद के घर में, विरासत के घर में। तो यहाँ पर है सब कुछ, भले सारी ज़िंदगी ना मिले, लेकिन आप अरबोपति हैं, करोड़ों के मालिक हैं, जेब में कुछ भी नहीं है, तो वो चीज़ इस्तेमाल में नहीं आती, फिर कोई और इस्तेमाल कर जाता है। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। मून अगर 9th हाउस में बाय बर्थ मौजूद हो तो यहाँ पर साहिब ज़ायचा के लिए अच्छा होता है, चूँकि फाइनेंस का लॉर्ड 9th हाउस में है, वालिद के लिए भी अच्छा होता है, इंसान काबिल भी होता है, सब कुछ होता है, सारी चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी। सिर्फ एक ख़राबी यहाँ पर ये ज़रूर पैदा होगी एंटी प्लैनेट होने की वजह से, कि वालिद से नहीं बनेंगी, वालिद से ताल्लुक़ नहीं बनेंगे, वालिद के साथ वो रिलेशन डेवलप नहीं हो पाएगा जैसे बाप बेटे का होना चाहिए, या उनमें दोस्ती होनी चाहिए, कि वही चीज़ जो मैं वालदा के लिए कह रहा था, प्यार भी होगा, मोहब्बत भी होगा, सब कुछ होगा, ख्याल भी होगा, तीमारदारी भी होगी, बीमार हैं तो ले लेके घूम भी रहे होंगे, लेकिन ज़ुबान पे एक ही चीज़ होगी, अगर आप उस वक़्त ये कर देते तो हमें ये देखना ना पड़ता, अगर आप ये कर देते तो अच्छा हो जाता। वो जो अगर मगर क्यों आर्गुमेंट्स हैं वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। और यहाँ से मून नज़र डाल रहा है 3rd हाउस पे कि जो भी मेहनत करेगा उस पर फ़ायदा मिलेगा, लेकिन छोटे बहन भाइयों से, यानी जहाँ रिलेशन आ जाएगा वहाँ पे प्रॉब्लम्स होंगी। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं। मून अगर ज़ायचे के 10th हाउस में बाय बर्थ मौजूद हो तो करियर में फ़ायदा देता है, अपनी दशांतरदशा में फाइनेंशियली तौर पे फ़ायदा देगा, बेनिफिट देगा, लेकिन जो वर्किंग रिलेशन है उसमें कहीं ना कहीं ज़रूर प्रॉब्लम दे सकता है। यहाँ से 7वीं नज़र डाल रहा है, 4th हाउस में ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी, असासाजात, एसेट्स ये देगा, लेकिन वालदा के साथ चूँकि 4th हाउस पे नज़र डाल रहा है, प्यार मोहब्बत सब कुछ होने के बावजूद थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट रखेगा। मून अगर ज़ायचे के 11th हाउस में हो, अब ये बनता है धन योग। मैंने गुज़श्ता लेक्चर्स में भी आपको बताया कि 2nd हाउस का लॉर्ड अगर 11th हाउस में आ जाए और 11th हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस में चला जाए तो इसको हम कहते हैं धन योग। क्यों? क्योंकि ये मुनाफे का घर है। वो मुनाफा जो इंसान के आमाल, उसका करियर, उसका काम, उसका रिस्क, उसका रोज़गार जो वो करता है, उसका मुनाफा। तो यहाँ पर बैठकर मून अपनी दशांतर दशा में 10 साल का दौर होता है मून की दशा का, तो 10 साल के अंदर बेपनाह दौलत मिलती है, पैसा मिलता है, लेकिन एंटी होने के साथ साथ ख़राबी ये दे देता है, सोशल स्टेटस डिस्टर्ब हो जाता है, दोस्त डिस्टर्ब हो जाते हैं, लेकिन ख्वाहिशात पूरी होती हैं, आपके पैसा जो है वो आप तक पहुंचता है, और साथ साथ एंटी होने की वजह से कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारी कि एक से निकला दूसरा, दूसरी से निकला तीसरा, ये भी साथ साथ लगा रहता है, एलर्जी, कोई ना कोई छोटी मोटी इन्फेक्शन लगी रहती है।
और यहाँ से 7वीं नज़र इसकी पड़ रही है 5वें घर पे, बेटी का योग बनाता है, प्यार मोहब्बत के वही मामलात जब मून 5th में था, मैंने आपको बताया वही चीज़ें यहाँ भी। मून अगर आकर बैठ जाए जायचे के 12th हाउस में तो आप लोग बड़े खुश होंगे कि फाइनली मून जो है वो अपने शर्फ के हाउस में आ गया है, बाउंड हो गया अच्छे अथरात देने के लिए, और चेहरे पर आपके बड़ी खुशी शादमानी मुसरत होगी कि हमारे पैसे को जो है वो शर्फ मिल गया, अब तो पैसे आने ही आने हैं। लेकिन ये मत भूलिए कि इसको शर्फ मिला कहाँ पे। इसको शर्फ मिला है एक ऐसे घर में जो कि एक नहस घर है, एक ख़राब घर है। ये शर्फ किसी काम का नहीं है, किसी काम का शर्फ नहीं है। शर्फ मिला है ख़र्चे को, शर्फ मिला है तन्हाई को, शर्फ मिला है अकेलेपन को, शर्फ मिला है धोखे में, शर्फ मिला है फ्रॉड में, जुदाई में। तो यहाँ पर मून का जो शर्फ है वो किसी काम का नहीं है। लिखा ज़रूर है स्क्रीन पे, आप देख रहे हैं। अब क्या करें, मजबूरी है, लिखना है। लेकिन जब आप एक्सपर्ट ओपिनियन की तरफ जाते हैं, जब आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं, तो आपको बेसिक थ्योरीज़ नहीं छोड़नी है कि जो नहस है वो नहस ही है, और जहाँ पर शर्फ मिल रहा है वो जगह ही नहस है, उस घर के अंदर चीज़ें नहस हैं। अब ख़र्चे को ताकत मिल गई है। अब ख़र्चे को ताकत मिल गई मतलब ये कि जहाँ पे आप 10 रुपये लुटाते थे अब आपको 1000 रुपये लुटाना है। तो चीज़ें जब भी मून की दशा अंतरदशा यहाँ चलेगी, मून सवाए ख़र्चा, ख़राबियाँ, ज़हनी दबाव, ज़हनी इस्तराब, इसके अलावा और किसी कैफियत को डेवलप नहीं करेगा। अकेलापन, तन्हाई के 100 बंदों का मजमा है, उसमें भी अकेले बैठे हुए हैं साइड पे, बोलने को दिल ही नहीं कर रहा कि जितना हम जमनाए असेंडेंट वालों को बातूनी कहते हैं उतना बेचारा खामोश ज़िंदगी। ऐसे बच्चे कई दफ़ा उनको 5 या 6 साल लग जाते हैं बात करते हुए, पेरेंट्स परेशान होते हैं। यहाँ पर भी ज़ुबान लड़खड़ाती है, बोलने में प्रॉब्लम आती है। यहाँ पर आप मून के जितने ज़्यादा से ज़्यादा सदक़ात, अब मून वाइट कलर है, सफ़ेद चीज़ों के सदक़े जितने देंगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इस जायचे के अंदर मून का जो स्टोन है सफ़ेद मोती, वाइट पर्ल, उसका पहनने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि मून को कभी भी कोई स्टोन पहन के स्ट्रॉन्ग नहीं करना। सिर्फ उस एक कंडीशन में अगर मून कम्बस्ट हो जाता है फिर आप इसका स्टोन पहन सकते हैं, अदरवाइज़ आपने इसका स्टोन नहीं पहनना। ये हमारी आज की क्लास थी। अब नेक्स्ट क्लास में हम कैंसर असेंडेंट पढ़ेंगे, हम लियो असेंडेंट पढ़ेंगे और वर्गो असेंडेंट पढ़ेंगे। 3 क्लासेस हमारी होंगी, मतलब टोटल 6 क्लासेस होंगी। नेक्स्ट हमारे 6 टॉपिक्स हैं जिस पे हम गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास के अंदर आप लोगों के टेस्ट, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं अपना टेस्ट क्लियर किया, आपके पास वेडनेसडे तक का टाइम है, कोशिश करें उससे पहले अगर आपका दिल करे आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो जब सर्टिफिकेट आप लेने आएंगे तब आपको बेयर करने पड़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। और जाते जाते आखिरी बात मैं फिर से बता दूं कि नेक्स्ट हमारी जो क्लास है काशान ज़िंजानी रावलपिंडी में, वो अफ्तारी के बाद यानी रात को सिर्फ रमज़ान में 8 बजे शुरू हुआ करेगी। तो वो स्टूडेंट्स जो रावलपिंडी आते हैं, क्लास अटेंड करते हैं, आपने 8 बजे तशरीफ़ लाना है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।